आज तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई है जहाँ पे ये बात बताई गई हो कि मास्टरबेशन से आपके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो। लेकिन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर किए कि हाँ यार, मेरे साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। मैं अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं अच्छे से रह पाता हूँ। मेरे साथ अपने प्राइवेट पार्ट के मसल्स में प्रॉब्लम हुई है। लोग आपको ये बताते हुए दिख जाएंगे, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हुए दिख जाएंगे। एंड मैं एक बार के लिए मान सकता हूँ कि मास्टरबेशन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स पता है होते किस चीज़ के हैं? पॉर्न देखने के, जो कि मेजॉरिटी लोग करते हैं। आपको पता है अगर आप पॉर्न देखना बंद कर दोगे ना, आपके 90% मास्टरबेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम अपने आप ही बंद होने आने वाली है। एंड लोग इस बात को कभी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि चलो ठीक है यार, मास्टरबेशन कम करता हूँ, लेकिन जब भी करते हैं वो पॉर्न देख करके करते हैं, या फिर पॉर्न इन जनरल ही देखते हैं। ये चीज़ बहुत ख़राब होती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे एक दूर के रिश्तेदार, एक दूर के एक किसी इंसान के बारे में मुझे ये बात पता चली एंड मेरे को बहुत ख़राब लगा ये बात। कुछ लोगों की ये जनरल फैंटेसी होती है कि वो अपने वाइफ के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के पॉर्न देखे, उसे इंजॉय करे। लेकिन पता है ये कितनी ख़राब, कितनी सीरियस बीमारी है। देयर इज़ अ कपल जिन्हें कि ये प्रॉब्लम इतने सालों से है, लगभग 4 साल से वो मैरिड है। एंड स्टार्टिंग के 1 2 3 मंथ के बाद ही उनके अंदर वो स्पार्क ख़त्म हो गई, जस्ट बिकॉज कि जो हस्बैंड था वो पॉर्न देखा करता था। एंड उनके वाइफ को भी कोई ऐसी साथ में प्रॉब्लम नहीं है। अब वो लोग बैठ करके पॉर्न इंजॉय करते हैं एंड लोगों को देखते हैं आपस में संभोग करते हुए, एंड वो देख के खुश रहते हैं। लेकिन उससे उनके लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि आज के समय में वो डाइवोर्स तक आ चुके हैं। उनके साथ और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इसी वजह से हो रही है, लेकिन हाँ, एक बात आप मान लो कि अगर आप पॉर्न देखते हो, चाहे अगर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ लाइफ में प्रॉब्लम आज नहीं तो कल आने वाली है। आप इस बात को मान लो। एंड अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हो तो अपने आप आपको ये चीज़ कुछ सालों बाद ज़रूर एक्सपीरियंस हो जाने वाली है। अगर आप किसी पार्टनर के साथ रहते हो या फिर अगर आप सिंगल भी हो तो कभी ना कभी तो शादी हो गई आपकी। एंड इस चीज़ को हमेशा याद रखना। मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम थी, अगर आपको नहीं पता है तो। मैं क्लास 8 9 10th, क्लास 9 10th मैं स्कूल ही नहीं गया। हाँ, उस टाइम पे मैं स्कूल ही नहीं जाता था। एंड मेरे पास एक टूटा हुआ फ़ोन था। इनफैक्ट मैं कोचिंग भी नहीं जाता था, घर पे फ़ोन से थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे मेरे बीमार फादर को देखना पड़ता था बैठ करके, कैसे है, क्या है, दवा ले रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने अपना स्कूल तक छोड़ दिया था। एंड उस टाइम पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ पढ़ाई आप कितनी ही देर कर लोगे। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घूमती थी कि मुझे पॉर्न देखना है, पॉर्न देखना है, पॉर्न देखना है। एंड उसी चीज़ को देख करके मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया कि इट वाज ओवर। मतलब कि अगर मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आता देन अपने लाइफ में अभी कुछ भी नहीं कर पाता। वही पतला सा एक लड़का रह जाता जो कि अपने लाइफ में बस रिग्रेट्स लेके चलता। लेकिन हाँ, आप सबके लाइफ में, मेरे लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर आया जहाँ पे ये चीज़ें बदलने लगी धीरे धीरे करके। आपको बस एक स्पार्क चाहिए, एक बीज आपके अंदर आ जाना चाहिए कि हाँ यार, पॉर्न कितनी ख़राब होती है, मैं इस चीज़ को जान चुका हूँ, अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ। मास्टरबेशन दूर की बात है, पॉर्न छोड़ के दिखाओ पहले। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो कि आप अपने लाइफ में इग्नोर कर सकते हो। एंड इसे आपको ज़रूर इग्नोर करना चाहिए कि हाँ, आई विल इग्नोर पॉर्न फ्रॉम माई लाइफ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एंड इस चीज़ को आपको मान लेना है। मेरे लिए भी एक चीज़ थी मेरे लाइफ में, जब मेरी गर्लफ्रेंड आई, जो कि अभी भी मेरे साथ है। जब से मेरी वो गर्लफ्रेंड बनी, मैंने पॉर्न देखना छोड़ दिया। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और उस समय से मैंने पॉर्न लगभग नहीं देखा। लास्ट टाइम मेरे फादर की डेथ हुई लास्ट साल। एंड इतना परेशान हो गया मैं उस साल में कि मैं 1 हफ्ते के लिए पॉर्न देखने लग गया था। मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ें आने लग गई थी। मैं आँख बंद करता, मुझे अपने पापा की याद आती है। एंड मैं आँख खोलता तो मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे उनको वापस लाऊँ, क्या कर दूँ। एंड 1 महीने बाद मैं पॉर्न देखने लग गया। लेकिन आप सबके दिमाग में भी वही चीज़ आती होगी कि हाँ यार, बुरा समय चल रहा है, डिप्रेसिंग फेज़ है, अरे आज का तो पूरा दिन ख़राब हो गया, थोड़ा और देख ही लेता हूँ। इन्हीं सारी थॉट्स की वजह से ये एक ब्रिक बाय ब्रिक बिल्डअप होता है, जहाँ पे आप इस चीज़ को कभी हटा ही नहीं पाते हो। ईंट से इतनी बड़ी दीवार बन जाती है जिससे कि आप कभी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। एंड हमेशा एक पॉर्न एडिक्ट बन के रहने वाले हो। एंड ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ इन जनरल हमेशा होने वाली है। नेवर लेट इट बिल्ड। उस दीवार को कभी बंद नहीं मत दो अपने आगे, जिससे आप पार नहीं कर पाओ। खास करके मैं पॉर्न की बात कर रहा हूँ। जितना देखोगे उतना आपका नुकसान है। इस बात को हमेशा याद रखना कि पॉर्न से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। उसने हमेशा रिलेशनशिप्स ख़राब किए, उसने हमेशा मेंटल हेल्थ ख़राब किया, उसने हमेशा लोगों के लाइफ को ख़राब किया। एंड मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम्स है। मास्टरबेशन करने से क्या होता है, लोगों की बॉडी नहीं बनती है। मास्टरबेशन नहीं करने से आप परी बन जाते हो कहीं के, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की मैं आपको श्योरिटी ज़रूर दे सकता हूँ, मास्टरबेशन छोड़ने से आपको प्रॉब्लम हो या फ़ायदा हो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने खुद उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मास्टरबेशन 6 महीने तक नहीं करके भी। एंड लेकिन पॉर्न को अगर बस 1 महीने तक भी अगर आप बंद कर दोगे ना, आपको अपने लाइफ में एक्चुअली में एक गोल नज़र आने वाला है। एंड आप कंप्लीटली बदलने वाले हो। सबसे पहला आपका ध्यान
पॉर्न को हटाने से होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना। मास्टरबेशन चलो मैं मान लेता हूँ हेल्दी हो सकता है, पॉर्न कभी हेल्दी नहीं हो सकता है। अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए कभी भी मत प्रेरणा देना कि चलो यार पॉर्न देख लेता हूँ, ये क्या है, ये तो बस एक वीडियो ही है ना, मैं तो जानता हूँ कि ये स्क्रिप्टेड है। आप जानते हो कि स्क्रिप्टेड है, आपके न्यूरो सेंसर्स नहीं जानते कि ये स्क्रिप्टेड है। आपको उससे वही सेम स्टिमुलस मिल रहा है जो कि आपको एक इंटेंस लेवल के सेक्स के बाद मिलता, जो कि आप कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए ही नहीं हो एंड इन मोस्ट केसेस कभी करने भी नहीं वाले हो, बिकॉज वो चीज़ें नेचुरल नहीं है। आप इस बात को समझ लो। खैर यही था आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हो। मुझे बहुत पसीना आ रहा है, इस गर्मी में वीडियो नहीं बनाया जाता है, फिर भी बना रहा हूँ, तो थैंक यू। मैं चलता हूँ, गुड बाय।